बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है दुनिया मेरे आगे और मैं हूं मुश्ताक मिन्हास और मैं नुसरत जावेद। मुश्ताक मिन्हास साहब, मैं अच्छी तरह जानता हूं, समझता हूं कि आप गाजी इस्लाम जिन्होंने अफगानिस्तान आज़ाद करवाया, जनरल ज़ियाउल हक साहब, उनको खिराज तहसीन पेश करने का बहाना ढूंढ रहे थे और चाह रहे थे कि मैं आज का प्रोग्राम 5 जुलाई के बारे में करूं 1977, लेकिन मैंने नहीं करना है। मैं एक जुल्म किया, मैं खिराज तहसीन की बात है, मैं एक डेमोक्रेट हूं, मैं को आपकी तरह का थोड़ा ही हूं, पता नहीं कब से हो गए। बहरहाल बात यह है कि मैं इस वक्त माजी में, तारीख में क्या हुआ उसकी अपनी अहमियत है, लेकिन मैं उसमें अभी उलझना नहीं चाहता। मुश्ताक साहब, आपको याद होगा जुमे के दिन जो हमारा प्रोग्राम था, बहुत दिनों बाद मेरे और आपके दरमियान इत्तेफाक था। हम दोनों इस बात पे बिलबिला रहे थे, गिड़गड़ा रहे थे अपने सियासतदानों के हाथ के सामने कि हुजूर ये लाहौर का, पंजाब का, पाकिस्तान का 9/11 हो गया है, इनफ इज इनफ। लेकिन मेरे भैया, हफ्ता गुजरा, इतवार गुजरी, हमें वो चौकसी, वो गम, वो दुख, वो लगन, वो विल बिल्कुल नजर नहीं आई। सबसे पहले तो शुरू ये हुआ कि बाबर अवान साहब और फौजिया वहाब साहिबा वो लाहौर पहुंच गई। उन्होंने कहा शेर कहां गए, दहशतगर्दी को रोकें, और पॉइंट स्कोरिंग हो रही है। दूसरी तरफ क्या हो रहा है जनाब कि मियां साहब के जी वफाक कोई जिम्मेदार है, वो इंटेलिजेंस शेयरिंग नहीं कर रहे, को पॉलिसीज का मसला है। अरे भाई, ये इश्यूज नहीं हैं मुश्ताक मिन्हास साहब। फिर ये फरोई बहस एक और कि क्या पंजाबी तालिबान नाम के कोई आदमी है या नहीं है। भाई दहशतगर्द होता है और लाहौर में भी हो सकता है। एपीसी की तजवीजें, ये पुरानी बातें हैं। एपीसी का कोई फायदा नहीं, फायदा तो है, बिल्कुल नहीं है, फायदा है, लेकिन ये ना कहें कि लेकिन ये देर हो गई नहीं, ये साहब देर हो गई है अपना, ये फायदा, ये सारे की सारी बात जो है ना, जिम्मेदारी से नंबरदाज मारना होने के बहाने हैं। मोहम्मद नवाज शरीफ ने अगर तजवीज दे दी है मियां साहब ने, आपके जी उसका फायदा। भाई साहब, मुझे याद करें आप, 18 फरवरी के इंतखाबात के बाद 2008 में क्या हुआ। माशाअल्लाह बड़े धूम धड़के, बड़े एहतराम के साथ मैं अर्ज करूंगा, यहां पार्लियामेंट के अंदर मीटिंग हुई जिसमें तमाम सियासी क़यादत थी जिनको वोट दिए थे लोगों ने। यह दुरुस्त है, ठीक है। वहां पे इन्होंने बड़ा खुश किया, बड़ा जनाब तीर मारा, बहुत हिस्टोरिक फर्स्ट हुआ कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ मिकानी साहब को बुलाया गया। ठीक है, उन्होंने ब्रीफिंग दी। अब उस मीटिंग में कौन कौन मौजूद थे? अजीम माशाअल्लाह जमहूरियत नवाज, जमहूरियत के पॉपुलर लीडर मियां नवाज शरीफ साहब, जिन्होंने 8 साल तक जलावतनी काटी। बिल्कुल ठीक। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत की वजह से और उसके बाद बनने वाले जनाब वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, जिनकी जमात क्लेम करती है कि जमहूरियत के लिए उनकी खिदमत तो हाँ बिल्कुल है, कोई और होगा। उसके बाद मौलाना फजल रहमान, तीसरी जनरेशन सुर्ख पोशों की जो अंग्रेजों से लड़े, झगड़ा किया, जमहूरियत पे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, जनाब असफर यार वली माशाल्लाह। चौथे मौलाना फजलुर रहमान साहब, अरे वो जमीयतुल हिल्म से हमारे असलाफ ये करते रहे, वो करते रहे। आखिर में आपको प्रेस रिलीज क्या मिली कि मुल्क की सारी कौमी क़यादत बैठी और उसने बैठ के फैसला किया, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को कहा कि आप जो मुनासिब समझते हैं इस मुल्क में जो दहशतगर्दी हो रही है वो आप हैंडल करें। माशाल्लाह आपने आउटसोर्स तो उसी दिन से कर दिया। नहीं तो उन्होंने किया ना, ऑपरेशन किया ना, स्वात वाला। उसके बाद आपने फिर एक पार्लिमानी कमेटी बनाई, हाँ, जो रजा रब्बानी साहब की। अच्छा, वो माशाल्लाह उसकी तो सिफारिशात पे नहीं हुआ ना। नहीं, सिफारिशात कैसी करते हैं? अरे क्या सिफारिश? ड्रोन हमले उसके बाद आपने नहीं न रुकवाए ना, उसमें क्लियर कट था। ड्रोन हमले वो जब वो रेजोल्यूशन, आप तो खुद अपनी पार्लिमान की बेइज्जती करवा रहे हैं। आपको पता है कि ड्रोन हमले आपकी अंडरस्टैंडिंग से हो रहे हैं। आप क्यों ऐसी बातें करते हैं जो कर नहीं सकते? नहीं तो ईमान वालों, वो बात कहते क्यों जो करते नहीं? अच्छा, लेकिन क्या ड्रोन हमले तुम्हारी मर्जी के बगैर हो रहे हैं? नहीं, मर्जी के बगैर नहीं हो रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर पार्लियामेंट कह दे तो रिव्यू भी कर सकते हैं ना। क्या इससे पहले बड़ी बड़ी जंगों में, बड़ी बड़ी इस तरह की मुहिमात में क्या फैसले रिव्यू नहीं हुए? नहीं हुए ना होने हैं।
اب مسئلہ یہ ہے کہ یا تو صاف کہیں کہ جی ہمارے بس میں نہیں ہے. اچھا، اور ایک چل رہا ہے، دوسری طرف پوائنٹ سکورنگ ایک اور ہے. اچھا میری پنجاب میں ماشاءاللہ ہی ہو رہا ہے. علماء سے بات کریں، سنی علماء سے، وہ انہوں نے ایک ایشو بنا رکھا ہے، ایک رٹ لگا رکھی ہے. رانا ثناء اللہ کو نکالے، جیسے خدا نخواستہ میں کو رانا ثناء اللہ کو تو میں آج تک اس طرح نہیں ملا ہوں، لیکن یار انہوں نے تو نہیں وہ یہ سانحہ کروایا ہوگا. اچھا چلیں اگلی بات میں، میری تو کتھا ہی دوسری ہے. کیا ہے؟ فکر ہی دوسری ہے. کیا؟ نصرت صاحب، ہم دہشت گردی کے خلاف ایک جنگ لڑ رہے ہیں. ہاں ہم نے آنکھیں بند نہیں کی ہوئی، ہم ہر فرنٹ پہ لڑ رہے ہیں. جی، ہم قبائلی علاقے سے لے کے ہم بلوچستان تک لڑ رہے ہیں. یہ ایک ہے نا ہمارا. جی. نصرت صاحب، کوئی قانون ہے؟ انسداد دہشت گردی کا آرڈیننس جو ہے وہ لیپس ہو گیا ہے. اس کے بعد آپ کے وزیر قانون جس کا کام ہے کہ مسودے بنا کے آپ اسمبلی کے اندر پھینکیں کہ بتائیں کہ بھائی ہاں آئندہ کس طرح ٹرائل کرنا ہے. وہ جو لوگ پروسیکیوشن پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے مسلم خان اور ہائی پروفائل جو 2-2.5 ہزار آدمی وہاں پر رکھا ہوا ہے اس طرح پنجاب کی جیلوں میں، کس قانون کے تحت ان کو ٹرائل کریں؟ ابھی اللہ کے فضل و کرم سے آپ نے جنالہ خرد بھی جانا ہے، آپ نے چیچا وطنی بھی جانا ہے، وہاں جا کے 20-20 لاکھ روپے آپ جا کے تقسیم کر رہے ہیں. آپ اپنا کام کریں آ کے. بابر اعوان صاحب، آپ کو مینڈیٹ نہیں دیا، آپ شہر پنجاب نہ بنے. آپ کو تو کبھی زندگی میں 50 ووٹ نہیں پڑے. یہاں پر چھتری لے کے اسلام آباد الیکشن لڑ کے آپ نے دیکھ لیا. میں جس پوائنٹ سکورنگ کے بارے میں رو رہا ہوں، داد فریاد کر رہا ہوں، اس سے زیادہ بنیادی بات ابھی یہ تھوڑی دیر پہلے یہ جو آج جو کانفرنس ہوئی ہے، جس کے بعد کہتے ہیں ایک اور نیشنل کانفرنس ہوگی، اس حکومت کا نام